स्टोरी शुरू होती है एक रहस्यमय टावर से, जहां दुनिया भर के लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने आते हैं। कहा जाता है जो भी सबसे ऊपर पहुंच जाए उसकी हर विश पूरी हो जाती है। बेसिकली ये टावर एक रियल लाइफ जीनी है, बस लैंप की जगह 10,000 फ्लोर्स हैं और जिन्न के बजाय हर फ्लोर पे कोई ना कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। हमारे दो में कैरेक्टर्स हैं, रेचल और बैम। दोनों बचपन से साथ थे। रेचल का सपना है टावर के टॉप तक जाकर असली सितारे देखना, और बैम भाई का तो एक ही ड्रीम है, रेचल, बस रेचल। इसको कोई पावर नहीं चाहिए, कोई थ्रोन नहीं चाहिए। ये तो लिटरली उस दोस्त जैसा है जो ग्रुप ट्रिप पे सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि क्रश आ रही है। एपिसोड शुरू होते ही रेचल बिना बताए टावर में जाने का डिसीजन लेती है और बैम से मुझे भूल जाओ वाला क्लासिक ब्रेकअप लेवल डायलॉग मारती है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो रोता, बेड पे लेट के सैड सॉन्ग सुनता, लेकिन बाम वो सीधा बोलता है, मैं तुम्हारे पीछे टावर तक आऊंगा, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। भाई कमिटमेंट देखो, ये तो रेड फ्लैग रिलेशनशिप कोच भी इंप्रेस हो जाए इस डेडिकेशन से। बैम टावर के दरवाजे तक पहुंचता है और मिलता है हेडन से, जो खुद को टावर का केयर टेकर बताता है, मतलब बेसिकली टावर का बिल्डिंग वॉचमैन, बस थोड़ा ज्यादा मिस्टीरियस और कम फ्रेंडली वाला। हेडन बताता है कि टावर के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, रेगुलर्स जो वीआईपी पास लेके ऑफिशियल तरीके से आते हैं, और इरेगुलर्स जो बिना टिकट के सीधा गेट तोड़ के घुस जाते हैं। बैम ऑब्वियसली इस कैटेगरी में आता है, मतलब ये लड़का लिटरली मूवी के पहले सीन में ही रूल ब्रेकर बन गया। हेडन बैम को एक डिवाइस देता है जिसे पॉकेट कहते हैं, ट्रांसलेटर, गाइड और इन्वेंट्री सिस्टम सब एक साथ। बेसिकली एक एआई असिस्टेंट जो तुम्हें टावर के अंदर गूगल मैप से ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। अब आती है यूरी, जो खुद को जहाद किंगडम की प्रिंसेस बताती है और टावर में ऑर्डर मेंटेन करती है। पहले तो वो बैम को देख के बोलती है, ये तो कमजोर और छोटा है, मतलब पहली मुलाकात में ही सावेज रोस्ट। फिर अचानक उससे बैम क्यूट लगने लगता है और वो टेस्ट इजी करने की रिक्वेस्ट कर देती है। यानी 1 मिनट पहले रोस्ट, अगले मिनट सिंप। मूड स्विंग्स तो प्रिंसेस के भी कम नहीं है। हेडन मना कर देता है क्योंकि उसका काम है फेयरनेस देखना, फीलिंग्स नहीं। लेकिन यूरी फिर भी अपनी खास तलवार ब्लैक मार्च बैम को दे देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्यूट लगता है। बाकी सब कैरेक्टर शॉक्ड रह जाते हैं, जैसे ऑफिस में नए इंटर्न को सीधा कंपनी का मास्टर पासवर्ड दे दिया गया हो। अब शुरू होता है बैम का पहला रियल टेस्ट। एक पिंजरे के अंदर एक खतरनाक व्हाइट स्टील ईल से बचना और उसका बॉल तोड़ना है। ये टेस्ट इतना हार्ड है कि टावर के एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी इससे घबरा जाते हैं। मतलब ये कोई बिगिनर लेवल क्वीज नहीं, ये तो सीधा फाइनल बॉस है लेवल 1 में ही। अब नॉर्मल हीरो होता तो डॉज करता, प्लान बनाता। बम भाई सीधा ईल से सर तक टकरा जाता है। नो प्लान, नो स्ट्रैटेजी, सिर्फ पूरे जोश। हेडो और यूरी दोनों का जॉ ड्रॉप हो जाता है, जैसे कोई बिना हेलमेट के बाइक रेस जीतने की कोशिश करे और जीत भी जाए। लेकिन ट्विस्ट ये है, बॉल फुटाता ही नहीं। मतलब भाई इतना पेन सह के भी पेपर अभी सबमिट नहीं हुआ, एग्जाम अभी बाकी है। कंफ्यूजन के बीच बैम को एक विजन आता है जिसमें रेचल उसके सामने प्रतीक्षित होती है, उसे टावर के ऊपर के सितारों के बारे में बताती है और फिर दूर जाने लगती है। फूजा फूजा चिल्लाते हुए, जो बेसिकली इस यूनिवर्स का ड्रामेटिक बाय फेलिशिया वर्जन है। बैम कंफ्यूज होके अपनी ब्लैक मार्च तलवार से मदद मांगता है, बस इसलिए कि रेचल से मिलना है, कोई टावर जीतने का प्लान नहीं। और तलवार इतनी इम्प्रेस्ड हो जाती है इस पूरे हार्टेड सिंप एनर्जी से कि अपनी शक्ति दे देती है, जो पहले किसी को नहीं दी गई थी। भाई लिटरली एक तलवार भी कह रही है, ओके फाइन, तुम्हारा प्यार जेन्युइन है, लो पावर। इसके बाद बैम ऑटोमेटिकली अगले फ्लोर टेलीपोर्ट हो जाता है और यूरी हेडन दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अभी अपनी तलवार वापस कैसे मांगे। कहानी पहुंचती है टावर के सेकेंड फ्लोर पे, जिसे टेस्टिंग फ्लोर कहते हैं। यहाँ एक नया बैच ऑफ रेगुलर्स इकट्ठा होता है और उन्हें बताया जाता है टोटल 400 लोगों को घटाकर 200 तक लाना है, किसी भी तरीके से, फिक्स टाइम के अंदर। ये सुनते ही माहौल तुरंत स्क्विड गेम मोड में चला जाता है। लोग बचने के लिए दोस्ती तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, जान की भीख मांगते हैं। मतलब ऑफिस का एनुअल लाई ऑफ राउंड भी इतना ब्रूटल नहीं होता जितना ये फ्लोर है। एपिसोड के एंड में एक नया पावरफुल कैरेक्टर आता है जो अपने हथियार से दूसरे पार्टिसिपेंट्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। मतलब अभी तक जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली मूवी अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 का पूरा फुल ऑन मसाला ब्रेकडाउन। बाम का टावर में एंट्री, हेडन यूरी से मुलाकात, ईल को हेडबट करना बिना किसी ट्रेनिंग के, प्लीज ट्राई नहीं करना घर पे,
और अब शुरू होने वाला ब्रूटल क्राउन गेम। अगले एपिसोड में देखेंगे बैम इस डेडली टेस्ट में सरवाइव करता है या फूजा बोल के खुद ही भाग जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना मैं भी आपके पीछे टावर तक पीछा करूंगा जैसे बैम करता है। कमेंट में बताओ अगला एपिसोड एक्सप्लेन करूं।